हेलो दोस्तों, MPSI येलो स्टूडेंट में आपको स्वागत है। हम आपको लेकर आए हैं आज प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देश्य का, दो नाम से जानते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा भारत देश क्षेत्र में स्वतंत्र दिवस मना रहा है दोस्तों। 76 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2022। दोस्तों, प्रस्तावना दोस्तों स्टार्ट होने से पहले प्रस्तावना आई कहाँ से, प्रस्तावना में भाषा कहाँ से आई है, ये चीज़ दोस्तों जानेंगे पहले। सबसे पहले तो प्रस्तावना में दोस्तों भाषा की बात, वो प्रस्तावना का पूरा ढांचा जो है वो कहाँ से आया है, वो दोस्तों आया अमेरिका से आया। कहाँ से आया? अमेरिका से। और जो इसकी भाषा है वो कहाँ से आई, वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब दोस्तों मेरे संविधान में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पों पर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों ये मैं संविधान की भाषा है। अब दोस्तों इसमें जो है वर्ड मेरे दिए हुए हैं, वर्ड जो है कुछ बहुत ज़्यादा इनका महत्व रखते हैं। सबसे पहले की बात की जाए दोस्तों, ये संविधान में प्रस्तावना और उद्देश्य का परिचय जानेंगे। ये दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है इसको आत्मा भी कहते हैं। इस संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा दोस्तों अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32 के लिए कहते हैं संविधान की आत्मा। ये संविधान की कुंजी इसे भी कहते हैं। अब सबसे पहले की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 के लिए, दोस्तों 13 दिसंबर 1946 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पारित किया था। उसी नाम से इसका एक नाम क्या है, उद्देशिका। इसे प्रस्तावना कहते हैं या फिर उद्देशिका भी कहते हैं। अब इसमें जो है शब्द दिए हुए हैं, हम भारत के लोग। पूरे संविधान को पूरी प्रस्तावना को शक्ति कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। हम भारत के पूरे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? हम भारत के लोग। इसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। हम भारत के लोग मतलब हम सभी लोग पूरे भारत के। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है संविधान का स्रोत जिसे बोलते हैं, मेरा संविधान का स्रोत। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण मतलब पूरे भारत के लिए, प्रभुत्व संपन्न मतलब कि किसी भी तरीके का फैसला लेने में, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न, ये बात कही गई है। समाजवादी की दोस्तों बात आती है। समाजवादी क्या चीज़ है? समाजवाद एक होता है, समाजवादी होता है, एक आर्थिकवादी होता है। समाजवादी का मतलब ये होता है कि किसी के पास ना धन इकट्ठा होता है, ना कोई गरीब होता है, ना ही कोई अमीर होता है, सब एक समान होते हैं। ये समाजवादी की बात। पंथ निरपेक्ष की बात आती है तो भी हर धर्मों के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कुल मिला के सभी धर्मों के लिए समान वरीयता देता है। कौन? मेरा प्रस्तावना देती है। फिर लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार।
गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब गणराज्य या फिर गणतंत्र, गणराज्य या फिर गणतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है या फिर गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वंशानुगत शासन ना रहे के, मतलब प्रजातंत्र का शासन हो, वंशानुगत शासन ना रहे। जैसे कि मतलब पहले शासन होता था राजा का बेटा राजा बनेगा, अब क्या है रंग का बेटा राजा बन सकता है, राजा का बेटा राजा बन सकता है, सब चलता है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक मतलब सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये समाजवादी में बात की गई है। सामाजिक न्याय मतलब सबको समान, आर्थिक मतलब धन दौलत में सबको समान, और राजनीतिक न्याय और विचार। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी। विश्वास, धर्म की बात मैंने किसमें की? पंथ निरपेक्ष में। धर्म जो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखा होगा वो मेरा आज भी चल रहा है कि मतलब कि हर एक धर्म की, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्मों की छुट्टी की जाती है स्कूलों में मतलब हर की सरकारी फीस मतलब छुट्टी की जाती है। धर्म की उपासना और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर भी दिया जाता है योग्यता के आधार पर। अवसर भी की समता का मत सेंस निकलता है यहाँ से, समानता ही निकलता है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, पूरे भारत को एकजुट रहकर, अखंडता मतलब बिना टूटने वाला, अखंडता मतलब कभी खंड ना हो, सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब होता है भाईचारा, बंधुता मतलब भाईचारा के समान बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 19 नवंबर 1949 के लिए मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों आई होप ये चीज़ समझे होंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और है, इसमें कुछ विचारधाराएं थीं। एक बेड़ीवादी संघ था, बेड़ीवादी संघवाद जो 1960, बेड़ीवादी संघ जो है 1960 में कहा गया था कि इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसमें जो है कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक उसके बाद फिर क्या आया? फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में कहा गया, क्या कहा गया था उसमें ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में उसको मूल ढांचा को छोड़कर कुछ बदलाव किया जा सकता है, उसके मूल ढांचा पे कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे कि इसमें कहा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये शब्द मेरे कब जोड़े गए? ये मेरे जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द मेरे जोड़े गए। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।